अब आ रही है। हाँ अब आ रही। तो ठीक है। मैं हम्म। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स योरसेल्फ। स्पाइन स्ट्रेट। Close. Deep inhale. Exhale. Inhale. Exhale. ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। करुणातारं संसारसारं भुजगेन्द्रद्वा सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं वाणी सहितं नमामि। शांति शांति शांति। Start with the warm up. Keep your arms here. पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ऊपर स्ट्रेट रखते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. फिर हाथों को आगे रखा, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। रोटेट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एंटी क्लॉक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हाथों को स्ट्रेट रखेंगे। ओपन योर फिंगर्स। ओपन एंड क्लोज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, नींद आ गया मेरा मैं। क्या आ गया? योगा भी। योगा भी। योगा भी। आ गया, व्हील व्हील आ व्हील। गया आपका।
मेरा अच्छा, हो गया है। आपका आ गया। और आपका अभी नहीं आया। मेरा थर्सडे को बता रहा है। थर्सडे दिखा रहा है। चलो ठीक है, जब आ जाएगा तभी देखते हैं। ट्राई करना एक हाँ, बार, जरा लेकर के आना। अच्छा, डंबल्स भी निकाल लेना प्लीज अपने। बस है ना, हाँ ठीक है। मैंने आज ही देखा तो वो थर्सडे को ही दिखा रहा है, उससे पहले नहीं दिखा रहा कोई नहीं, आ जाएगा आराम से, कौन सी जल्दी है। है। हम्म। इसको यहाँ पीछे ऐसे बैठो, कमर के पीछे लगाओ, यहाँ लोअर बैक में आराम से। और कमर को पीछे जाने दो, मेट पे रखना ताकि आराम से स्मूथली जाए। हाँ, हाथों को यहाँ रखो, पैरों को यहाँ रखो, पकड़ के रखो, पैरों को फोल्ड करो पहले। जितना हो सके उतना ही जाना, क्योंकि नया है इसलिए कमर को आदत नहीं होगी। धीरे धीरे ऊपर उठाओ, पैरों को सीधा करने की कोशिश करो, फिर वापस आ जाओ। हाँ, फिर वापस आ जाओ, होल्ड मत करना, वापस आ जाओ। आप पैरों को थोड़ा सा और पास लेके जाओ। आप जाओ पीछे, फिर वापस आ जाओ। पैरों को थोड़ा सा और पीछे। अब पूरा जाओ, गर्दन को पीछे लटका दो और पैरों को सीधा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। आया मजा? कटक कटक की आवाज आई, जैसे हड्डियां खुल रही हैं। हो रहा था ना मुझसे। हैं? हो रहा था ना। हाँ, ऐसा लगता है पूरा धीरे 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 पीछे जा रहा है ना, कटक कटक की आवाज है, हाँ हड्डियां खुल रही हैं धीरे धीरे, है ना। हाँ। और पेट में भी अच्छा लगता है, जैसे ऐसे करते हैं ना ब्लॉक के साथ। इससे ज्यादा तो ऐसे इसमें अच्छा रहता है। हाँ, तो पूरा सेतु आसन होता है ये जो पूरा आपका सर और पैर जमीन पे रहता है, इसको सेतु, पूर्ण सेतु आसन बोलते हैं। हाँ, तो नहीं, वो, पूरा सपोर्ट मिलता है बैक में हाँ, जाने के एक लिए। बेस मिल जाता है ना, कमर ठहर गई तो क्या, हाँ कमर तो पूरी खुल जाती है। अब धीरे 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 आप हाथ खोलो, पीछे लेके जाओ, और स्पाइन स्ट्रेच होती चली जाती है। वो अलग अलग लेवल पे होता है, ठीक है ना। हाँ बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं इसकी, विल डू इट हाँ। जब आ जाएगा बाकियों का भी, ठीक है। नेक्स्ट बट वीक करेंगे। मुझे तो बड़ा कंफर्ट मिलता है कमर की एक्सरसाइज करने में ना, इसमें बैक बेंडिंग को पूरा आराम से। मैंने वही बोला ना, ब्लॉक के साथ करो और इसके साथ करो में बहुत हाँ, फर्क आता है। ब्लॉक्स अलग चीज है और इसका अलग काम होता है, ठीक है हाँ। ना। जब इसको यहाँ रखा और धीरे से पीछे लेके गए, हाथ से इसको पकड़ा, अब इसको पीछे लेके जाओ। अच्छा। ऐसी चेस्ट खुलती है, ऐसी कमर खुलती है, मगर कंट्रोल पैरों पे रखना, ठीक है। हाँ जितना हो सके जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि स्पाइन का मामला है ये। हाँ जितनी सेफ्टी के साथ किया जाए उतना ज्यादा बेटर रहता है। जल्दबाजी नहीं हाँ करेंगे, धीरे 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 मसल्स खुलेंगी अपने आप, क्योंकि हमारी मसल रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, एक हड्डी और दूसरी हड्डी के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, हाँ ऐसे होता है थोड़ा सा गैप। ऐसे करते 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 वो 39 या 40 बोन्स होती हैं जो आपस में पूरी रीढ़ की हड्डी हाँ बनाती हैं, हाँ। और उनके बीच में जेल भरा होता है। तेल पड़ा, हाँ। हाँ, तो साइटिका का जो पेन होता है, इनकेस अगर वो जेल हल्का सा बाहर आ जाए या पीछे चला जाए, अपनी अलग जगह से वो हिल जाए, तो हाँ वो जगह वो साइटिका का पेन करता है, जिसको स्लिप डिस्क भी बोल देते हैं कई बार। अगर ज्यादा सीवियर हो जाता है, ज्यादा भार आ गया, तो वो स्लिप डिस्क भी हो जाती है। वो क्या होता है, हमारी स्पाइन के साथ साथ छोटी छोटी बहुत सारी नसें जा रही हैं, क्योंकि सारा का सारा ब्रेन के साथ यहीं से जा रहा है। हाँ। यही सब सही कुछ है। होल्ड करके हाँ गर्दन बैठा हुआ है। हाँ तो जितना आराम से किया जाए, सहनशीलता के साथ, कंट्रोल के साथ किया जाए,
उतना बेहतर रहता है, आप उतना ज्यादा इंजरी को अवॉइड कर सकते हैं। हमें हाँ इंजरी नहीं चाहिए बस, नहीं, हाँ जैसे जैसे है ना। प्रैक्टिस हो जाएगी तब तब कुछ भी नहीं होगा, मगर शुरू में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ बस अपने हाँ कंट्रोल, पैरों पे कंट्रोल रख के बैलेंस बना के धीरे 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 जाओ, आपका अपने हाँ आप होता चला जाएगा। हाँ फिर आपको डर नहीं लगेगा, आप आराम से पीछे चले जाओ। हाँ। तो ये पूरा ब्लॉक तो इसमें चुभता है कई बार, अच्छी हाँ तरह से बैठा ना हो ना तो चुभता है बैक में ब्लॉक। ये नहीं होता। हाँ, ये हेल्प करेगा आप। हाँ चलिए, टेक आउट योर डंबल्स नाउ, ब्लॉक्स को भी रखते हैं। तो नी पर आ जाएंगे, एक ही डंबल को होल्ड करते हैं। कीप योर हैंड हियर ऊपर, एंड आप बेंड करते हुए, हल्का बेंड करना है, बहुत ज्यादा नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Relax. Slowly down. 30 seconds relax. पता है जो इंथुजियाज्म आप लोगों में है ना, करने का, वर्कआउट करने का, मेरे पास इतने सारे लोग करते हैं, नहीं है। कई बार तो मुझे धक्के देके बुलाना पड़ता है कि क्लास में तो आ जाएगा, तो आलसी हो। तो हेड्स ऑफ टू यू, आप लोगों का इंथुजियाज्म लेवल है ना अपने शरीर के प्रति बहुत अच्छा है। हाँ नजर ना लगे, इट्स अ वेरी गुड। आप लोग कुछ नया करना चाहते हो हर वक्त, आगे से आगे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट करना चाहते हो, इजी नहीं चाहिए, डिफिकल्ट चाहिए। और हाँ। सो बैलेंस बॉडी है आपकी, टच वुड, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपको लोगों को कराना भी। सो नोबडी सेज कि आपको कुछ भी नया करा दो, कुछ अलग करा दो। आपको भी अच्छा लगे ना, सपोर्ट करा तो आपको भी अच्छा लगे। हम लोग आपको सपोर्ट करा तो आपको सिखाने में भी अच्छा लगता है नया कुछ। हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है आपको लोगों को कराना, क्योंकि हाँ आप लोगों को चाहिए होता है, आप डिमांड करते हो ना, ऐसे नहीं ऐसे, वैसे नहीं वैसे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार आप इंटरेस्ट ले लो अपनी तरफ से कि मुझे ये करना है। हाँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपका बैलेंस बहुत अच्छा है, लाइफ के साथ भी, माइंड के साथ भी, मेडिटेशन में भी, वैसे भी। सो यू टेक पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग, सो टच वुड, ऐसे ही रहना। ठीक है? चलिए, अदर हैंड, दूसरे हाथ से। हो सके तो अपने जैसे और लोग और ढूंढ लेना प्लीज। इसलिए ये बेच रखी है कि कोई टेंशन नहीं चाहिए, बिना टेंशन के हम लोग कर सके। हाँ, ये अच्छा, एकदम अच्छा है। ठीक है। चलिए, अदर साइड, दूसरे साइड से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. 30 seconds. Relax.
सेम, लेग्स में गैप रखा, बॉडी को हल्का सा लीन आगे। 1 2 3 4। शोल्डर, एल्बो, हाँ बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कुछ खींच रहे हो भारी चीज आप, उसको रॉड को पकड़ के आप पीछे की तरफ खींच रहे हो। हाँ, चेस्ट को हल्का सा आगे की तरफ लीन रखना। ठीक है, अब 1 2, हाँ, नीचे दृष्टि। 2 3, परफेक्ट। 4, आराम आराम से, झटके से नहीं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। Relax. इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स करेंगे बिल्कुल, हार्ट बीट को नॉर्मल होने देंगे। पता है, रूपल जी, आपने जब कल वो वाला नाच साधना वाला किया था, आपने कहा आपको भारी भारीपन लग रहा है कुछ। कैसा भारीपन था वो? यानी अनम्यूट करना पड़ेगा शायद। शरीर में जैसे ऊर्जा बढ़ गई है या गर्म महसूस हो रहा था मुझे, महसूस हो गर्माहट रहा महसूस हो रही थी। और जैसे फ्लो अपना ब्लड फ्लो नहीं बढ़ जाता है तो कैसा महसूस होता है, घबरापन जैसे महसूस होता है, वैसा हो रहा था मुझे। ठीक है, ठीक शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है तो कैसा अपना शरीर गर्म हो जाता है अंदर से, है। वैसे होने लगा था। और ये सर तो बहुत भारी हो गया था, फिर मुझे लगा कि मुझे ऐसा छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैंने आज किया था ना, मैं सच बोलूं, मेरे से 1 मिनट भी नहीं हो पाया वो। अच्छा। मेरे से 1 मिनट भी नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरा हृदय है ना, धीरे 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 बिल्कुल मंद होता चला जा रहा है, हार्ट बीट बिल्कुल बंद होती जा रही है। हाँ। इतनी ज्यादा कि ये मेरा, मुझे सांस नहीं ली जा रही थी मेरे से। ठीक है, तो मेरा मन एकदम मंद होता जा रहा था, और मैं 1 मिनट बाद ही मैंने अपने हाथों से, कानों से हाथ हटा लिए, मेरे को नीचे रखना पड़ा। जैसे मेरे हाँ, हृदय सांस ही नहीं ले पा रहा हो। मगर उसके बाद जो शांति आई ना, उसमें वापस आने के लिए मुझे कम से कम 7 से 8 मिनट लग गए थे। मैंने हटा दिया, फिर मुझे शांति हो गई थी। मैं हाँ, जब तक मुझे यहाँ वापस तक आने के रखा लिए भी। था ना। हाँ, तो सांसें इतनी मध्यम, इतनी कमजोर हो गई थी कि मुझे वापस आने में भी 7 से 8 मिनट लग गए। मगर जो कहते हैं ना, शून्य वाली स्थिति थी। मैं जागृत अवस्था में देख पा रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है, बट इट वॉज अ वेरी डीप स्टेज जिसको मैं समझ नहीं पाई। हाँ, फिर कुछ भी याद ही नहीं रहता। ये मैंने किया ना तो फिर मैंने हाथ हटा लिया। फिर जो जो शांति हुई ना उसमें मुझे कुछ पता ही नहीं चला था कि मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जिसमें कहते हैं कि हम साक्षी भाव से अपने आप को देखते हैं। मुझे पता है मेरी बॉडी क्या हो रही है, मगर मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ। मेरे अंदर क्या हो रहा है मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, मगर मैं देख रही हूँ कि मेरी हार्ट बीट बंद होती जा रही है, धीरे धीरे बंद होती जा रही है। तो इट वॉज अ वेरी डीप स्टेज। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू डिस्कस कि आपके साथ भी ऐसा था, मगर नहीं, आपके साथ आपकी एनर्जी हाई लेवल पे गई थी, मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा लो चली गई थी। अच्छा। इसलिए हाँ। अच्छा, अच्छा, दैट्स हाँ। व्हाई। फिर फ्राइडे को जो आपने सांस लेना सिखाया था ना वो हम्म। हाँ आती हाँ है हाँ जाती है राउंड में। तो मुझे पहले ऐसा लगा कि मुझे मेरा ध्यान ही नहीं रहा था सांस पे, अच्छा। कैसे आता है हाँ जाता है। कुछ गलत भी हो गया सांस लेने में। फिर मैंने वो नाभि पे केंद्र किया अपना हाँ ध्यान। फिर धीरे 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 वो ऊपर लाया तो फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो आती है और जाती है, आती है और हाँ, जाती है। वो पूरा सर्कल पहले, बनता हुआ हाँ, नजर आने पहले लग जाता मुझे है। कुछ नहीं पता है, मालूम ही नहीं पड़ता था। और गलत हम्म। भी हो गया। हर हाँ, रोज इट्स जैसे ओके। कैंसिल करते तो वो अलग भी हो गया था। फिर मैंने सोचा कि जो नाभि में से आपने बोला है तो ऐसे करके देखूं कि पहला क्या वहां पे ध्यान केंद्रित कर। फिर धीरे 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 मैंने ऊपर तक लिया। तभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं वो आती है और जाती है।
जैसे हाँ, आपने वो बताया ना सर्कल वो जैसे राउंड नेचुरली बनने लग हाँ जाता है खुद आप ना। ऐसा लगता है जैसे हम शरीर के बाहर बैठे हुए हैं और अपने शरीर को देख पा रहे हैं कि वो सर्कल मोशन में फील हो रहा है वो। हाँ, तो दैट्स अ गुड वैसे स्ट्रेच। हाँ वैसे आवाज नहीं सुनाई दे रही, आपने जो बोला था वो आवाज सुनाई नहीं रही, हाँ मगर हाँ वो हाँ हाँ। सांस की मुझे मालूम होता था। अच्छा, ठीक है, सही है, परफेक्ट है। चलिए इसलिए अगेन। मैंने बोला कि मुझे वो मेडिटेशन सिखाना आप। मेडिटेशन तो खैर अब मैंने खुद सीखना, मैंने तो इच्छा कर ली कि मैंने कुछ भी हो जाए बिना ध्यान के कुछ नहीं होता। मैंने हाँ ध्यान नहीं छोड़ूंगी बस अब। तो मैंने हाँ स्टार्ट करा है, मैंने कहा भैया ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ध्यान करना ही करना है अब तो। अभी कल तो से मैं खुद हमारा ही। स्टार्ट हो जाएगा ना, सावन कल से स्टार्ट हो हाँ जाएगा, कल हाँ हाँ हाँ। अमावस्या है। बस हाँ महादेव को बोला आप संभाल लेना, बाकी मैं करती हूँ। चलिए नीज अगेन आप। हाथों को यहाँ रखा, बॉडी को डाउन किया। 1 2 3 4 5 6। बॉडी को हल्का सा डाउन करो फाल्गुनी जी, पूरा लेके जाओ यहाँ तक। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए। 1 2 3 4 5 6 7। हाथ पूरा पीछे तक लेकर आओ। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 इससे कहाँ स्ट्रेच आना चाहिए था? हाँ जी। इससे कहाँ स्ट्रेच आना ये चाहिए था, क्योंकि मुझे कहीं स्ट्रेच नहीं आया, इसलिए पूछ रही हूँ। स्ट्रेच मैं नहीं जैसे आया। नॉर्मल, हाँ नहीं, जैसे नॉर्मल कुछ खेल रहे थे ना, ऐसा लग रहा था। अच्छा, क्योंकि आपने जो करा था ना, ये यहीं पे था, यहीं तक था, पैरों के पास तक। ठीक है, अगर ये दूर जाता, हाथ वहां जाता तो कमर पे स्ट्रेच आता, यहाँ जाता स्ट्रेच। डंबल्स के साथ हमें स्ट्रेच नहीं चाहिए होता कभी भी, पहली बात तो है। ठीक है, अच्छा। हम जो वेट उठा रहे हैं, मेहनत कर हाँ। रहे हैं इधर से उधर उधर से इधर, तो क्या होता है हाथ की मसल्स को अपने आप मेहनत करनी है, हमें स्ट्रेच नहीं चाहिए। इसमें हम वेट ट्रेनिंग इसलिए करते हैं, मसल्स को बिल्ड आदत पड़े वेट उठाने की। अच्छा। आप जितना वेट ट्रेनिंग करोगे आपकी झुर्रियां कम आएंगी, स्किन टाइट रहेगी, मसल्स अच्छा। टाइट रहेंगी, सिर्फ इसलिए करते हैं वेट ट्रेनिंग, दैट्स इट। ओके। मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम योगा करते हैं, अच्छा। है ना, इसलिए। रिलैक्स। एक ही डंबल लिया, दोनों हाथों से होल्ड किया आप। अब जब नीचे जाना है, कमर को भी बेंड करना है मगर नीचे बैठना नहीं है, फिर वापस उठ जाना है। हल्का सा बेंड किया, फिर ऊपर। तो आपके अपर एब्स के अंदर और थाइस में सब में स्ट्रेच आएगा। ठीक है, यस बिल्कुल ठीक है। हाथों को कान से लगा के रखना, नीचे बेंड करना, कमर को नीचे लेके जाना, फिर वापस ऊपर। 2 3, वेरी गुड। 4, आराम आराम से करते हैं इसको। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
एंड 20। रिलैक्स। आया रिब्स के नीचे बिल्कुल, यहाँ पे स्ट्रेच आता है, थाइज में स्ट्रेच आया। परफेक्ट। एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, वो वेट ट्रेनिंग के बारे में समझा रहा था कि वेट ट्रेनिंग वेट से नहीं होती है, वेट ट्रेनिंग माइंड से होती है, दिमाग से। कह रहा आप उठाओ 25 किलो का डंबल, मैं उठाऊंगा 5 किलो का डंबल, ठीक है, मैं उससे भी वही सेम मसल्स गेन करके दिखाऊंगा जो 25 किलो वाले से कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि जितना आप स्लो डाउन कर दोगे अपने हाथों की मूवमेंट को, अपनी बॉडी की मूवमेंट को वेट लेते हुए, आपकी मसल्स को उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो 25 किलो वाले डंबल के साथ करनी पड़ती है। तो जब हम मूवमेंट को स्लो करते हैं तो मसल्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हम ज्यादा कॉन्शियस होके कर रहे होते हैं, सजगता के साथ। तो क्या होता है, मसल्स को ज्यादा अडॉप्ट करती है, तो कम एक्सरसाइज में कम वेट के अंदर हम ज्यादा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। तो उसका जो कोट समझाने का ढंग था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। इज अ वेरी गुड थिंग कि यार, कर अपनी एक्सरसाइज मोशंस को ना स्लो डाउन कर दो, मत करो 40 50 100, कह रहा 20 करो, मगर इतने धीरे धीरे करो कि जितने में तुम 50 करते हो उतने में तुम 20 करके आ रहे हो। आपकी मसल्स को, आपके माइंड को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो जब माइंड मेहनत करता है ना, तो अपने आप बॉडी गेन करती है। मैंने कहा व्हाट अ सिंपल टेक्निक। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, तो ही इज अ वेरी फेमस बॉडी बिल्डर। मैंने कहा ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं वाकई में, आपको सीखना पड़ता है, आप किताबी ज्ञान नहीं मिल सकता। जब मैंने महसूस किया ना कि हाँ भाई, मसल्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक ही एक्सरसाइज को मुझे 2 बार ब्रेक करके करना पड़ रहा है, जल्दी जल्दी तो फटाक से हो जाता है वो। यहाँ पे बहुत दर्द होता है पीछे। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे कई लोगों को तो ऐसे वो बात वाले जो होते हैं ना, उनको तो बोलना पड़ता है आराम से करो, आराम से करो। उनको हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए, इसलिए। चलिए नेक्स्ट। टेक यू बोथ डंबल्स, अपने एल्बो पे रखे, एल्बो को रखा कमर के ऊपर, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी। ना स्लोली आप जितना मैक्सिमम पीछे लेके जा सकते हैं, 1, फिर वापस 2, फिर वापस 3। एल्बो नहीं हटेगी कमर से, बस शोल्डर को, मसल्स को, चेस्ट आउट, कमर गुड, कंधे सीधे, चेस्ट आउट। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। रिलैक्स। हुआ महसूस? है ना, कंधों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। रिलैक्स कर लेना हल्का सा भी, अगर स्ट्रेन आया हो तो। मूव लेफ्ट टू राइट, मसल्स को हल्का हल्का रिलैक्स। चलो अदर साइड, ठीक हो, हाथ नीचे, लेग्स आउट, ठीक है, ये वाला हाथ ऊपर, लेग्स अप, ठीक है, जाता है तो ठीक है, नहीं तो नीचे रख लेंगे। 1,
2, V, very good. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स, धीरे से डंबल डाउन, इसको ब्रेक करके करते हैं। एक किताब में लिखा हुआ है, अभी जो मैं किताब पढ़ रही हूँ, कि अगर आपको कोई कार्य भी करना है ना, चाहे भगवान की सेवा ही क्यों ना करनी हो, आपको हष्ट पुष्ट होना जरूरी है, अपने शरीर की परवाह करनी जरूरी है। तो हनुमान जी के चरित्र के बारे में है वो। तो हनुमान जी ने अपने बल पे काम किया, क्योंकि अगर मेरे को राम जी के काम आना है तो मेरा शरीर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं राम जी के काम आ सकूं। तो जितने भी आसन है ना, ज्यादातर वो हनुमान जी के नाम पे भी आते हैं। ऐसे ज्यादातर कोई आसन देवी देवता के नाम पे नहीं है, जानवरों के नाम पे, ठीक है, महर्षियों के नाम पे है। मगर सिर्फ लौते हनुमान जी हैं जिनके नाम पे और उनकी माता के नाम पे दो आसन है। पूरे हनुमान जी के नाम पे तो 9 दंड है, ठीक है, हनुमान आसन, हनुमान दंड, सूर्य नमस्कार भी उन्होंने ही इन्वेंट किया था। तो हनुमान जी ऐसे हैं कि जो बल, बुद्धि और समृद्धि को, ताकत को महाबली इसलिए कहा गया उनको, क्योंकि उनका शरीर वाकई में अपने शरीर का ध्यान रखते थे वो, कि शरीर को उस हिसाब से बनाओ तभी प्रभु की सेवा कर पाओगे। तो शरीर का तो सबसे बड़ा मंदिर आपका शरीर है, भगवान की देन है आपके लिए शरीर। तो हमें अपने शरीर का ध्यान उसी तरह रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, शरीर का। मैंने देखा है कि यार टाइम, रूपल जी, टाइम का है ना, जब हम सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं ना, हमारी सोच पे इसका फर्क पड़ता है। हाँ इंद्रेश जी ने बोला था कि अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं आती, ठीक है, हाँ आपके घर में कलेश है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप दुखी रहते हो, कह रहा मेरी छोड़ो, मेरी सब कुछ बातें छोड़ो, सिर्फ एक बात मान लो, रात को टाइम से सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चालू कर दो, 30 दिन में देख लिख के देता हूँ, रिजल्ट मिलेंगे आपको। हाँ तो सुबह उठने का महत्व इतना ज्यादा है ब्रह्म मुहूर्त में, कि अपने आप चीजें अलाइन होती चली जाती हैं। हाँ। आप कितने बजे ठीक है? उठते हो, 4 बजे? हाँ, अच्छा। बहुत ज्यादा महत्व है। कुछ नहीं करना, हाँ नहा लो एक बारी, ठीक है, आपको ध्यान करो हल्का सा, फिर मैं उसके बाद पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बस। चाय पी के फिर वॉक पे चली जाती हूँ। हाँ। और उससे कहा है, कोई काम आपका पूरा ना हो सके ना, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प कर लो ना, तो वो सारे काम पूरे हो सकते हैं कह रहा आपके। आपके घर में कभी बीमारी नहीं आएगी, दरिद्रता नहीं हाँ आएगी, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, आप ज्यादा हाँ हेल्दी रहोगे। हाँ यार मेरी भूख कंट्रोल हो गई, मैं दिन में एक बार खाना खाती हूँ, मेरा पूरा दिन पेट भरा रहता है, हाँ। नहीं, अपने आप से ही। शुरू में दिक्कत होती है, फिर आपको यूज हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा चलो, हाँ इसका भी एक इलाज बताती हूँ। सुबह उठने की जल्दी दिक्कत होती है ना, आलस आता है, हाँ आप है ना, जिसको भी मानते हो उसको बोल के सो, कि आपकी हाँ जिम्मेदारी है मेरे मन में आलस ना आए, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है मैं उठ करके अपने प्रभु का नाम ले सकूं, मैं नाम जाप करना चाहती हूँ, मैं ध्यान करना चाहती हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है। ए- तो ऐसा प्लीज। ऐसा एक टुचका मेरी नानी ने बताया था मुझे, हाँ हाँ कि आपको जितने बजे उठना है ना, तो आप हाँ जिस तकिए पे सो जाते हो ना, उस हाँ तकिए पे वो ताली थपथपा दो। जैसे 4 बजे उठता है ना, तकिए पे 4 बजे की हो गए कि लाला मुझे 4 बजे उठा देना, तो 4 बजे मैंने देखा है, उठ जाते हो हाँ, आप। ये होता है, बिल्कुल है। अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो मेरे को प्रॉब्लम कि उठ तो जाते थे, आलस आता था बाद में, कि अब सो हाँ जा, दोबारा सो जा, ये भी कर लिया, छोड़ना, सो जा। तो मैंने कहा माँ, मेरे को आलस नहीं आना चाहिए, मेरा पूरा दिन ऐसा निकले कि मेरे को आलस ना आए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ तो जब हम जिम्मेदारी उन पे देते हैं ना, तो विश्वास रहता है। हाँ। उपल जी वाकई में काम करती है टेक्निक तो। मैंने आपको बताया कि तो मैंने पहले ऐसा माना कि ऐसा थोड़ी होता है कि तकिए पर ऐसा रखे 3 बार बजा के सो जाओ तो उठ जाता है। तो मैंने नहीं, भी तो वाकई में आप एक सोते हुए बार। बोलो कि मुझे ना हाँ सुबह 4 बजे उठा दियो, आप हाँ 4 बजे से 5 मिनट पहले उठ जाओगे। हाँ।
अलार्म बाद में बजेगा। बाद में बजेगा, आप पहले 5 मिनट पहले उठे हुए होंगे उठ जाओगे। और उस टाइम नींद नहीं आती। तो क्या था, पहले तो मैं ऐसे कर लेती थी, मगर ये मैंने तब भी दिन भर आलस रहता था कि मेरे को सोने की जरूरत पड़ती थी। हाँ भगवान राम की क्या कृपा है पता नहीं, ये सब हाँ उन्हीं का प्रताप होता है। अगर आप उनके शरण में जा रहे हो, बोल दो कि आपको करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ। वो आपको दिन भर आलस नहीं आने देंगे। मेरी खाना कम हो गया, मेरी भूख कंट्रोल हो गई। मैं दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाती हूँ। ठीक अरे है। फ्रेशनेस भी लगता है ज्यादा। और ज्यादा एक्टिव, मेरी एक्सरसाइज बहुत बढ़ गई है, मैं वॉक भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। अच्छा। ठीक है, और ज्यादा स्ट्रेचिंग भी कर लेती हूँ। सब कुछ ठीक है, अपने आप बैलेंस होते जा रहा है, बस विश्वास बड़ी चीज है। मुझे ऐसा ही लगा मैम कि इतने बरस से मुझे ऐसा नहीं है, आपके साथ रह गए तो मुझे भी ऐसा ज्ञान हो गया कि मुझे भी उठना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई करो, उठो। उठना चाहिए, हाँ ये दिस इज अ गुड हैबिट। हाँ यार हमारी दादी वादी पता नहीं बुढ़ापे तक भी वो सुबह अंधेरे में ही मंदिर से होकर के आ जाती थी। हाँ। 4 बजे। हम अपनी अम्मा को दादी को देखते थे ना, तो वो अंधेर में होकर के मंदिर आ जाती थी। मैंने, अम्मा तुम तो 4 बजे चली जाती हो, अंधेरा होता है। अरे तो क्या हाँ हो गया, 3:30 बजे उठ जाते थे वो लोग। हाँ। तो होता है ये होता है। एक डिसिप्लिन जो लाइफ का है ना, ये आपको हाँ। पूरी जिंदगी आगे तक लेके जाएगा। वो तो ऐसा बता रही थी कि जिसने नियम रखा ना उसको यम नहीं आते, हाँ। ऐसा बोली। जिसका नियम हो उसको यम नहीं आते। ऐसे यम तो सबको आने, मगर ऐसे कि आपको कोई घड़ी ऐसी ना आए कि आपको ऐसे जाना पड़ेगा। आपके नियम अकाल आपका होता है। मृत्यु, अकाल वाली चीजें नहीं आती, सब हाँ चीजें हाँ प्लान होकर आती हैं हाँ आपके लिए, हाँ सब कुछ आराम से हाँ चीजें तैयार होती हैं। हाँ। वो एकदम नियम शौक नहीं तो। देगा भगवान। तो इसलिए तो ये बहुत बड़ी चीज है, आप ट्राई करना, जरूर करना। और हाँ नहीं लाइफ नहीं। लॉन्ग इसको रखना कि जब तक मैं जीवित रहूं प्रभु, मैं हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही जाऊं। नहीं सही में, तो इसलिए वो अब वो संकल्प तो किया है कि करने का। ना ना, संकल्प तो छोड़ो, अब उनसे बोल देना, वो अपने आप ही करा लेंगे कि बस हाँ सही। रोज अलार्म लगा दिया, उठना है बस। नहीं नहीं सही हाँ। सही। चल, नेक्स्ट, टेक योर ब्लॉक्स, अपने दोनों ब्लॉक्स लेंगे। एक स्ट्रेट, एक डिक्लाइन पे, ठीक है, टेढ़ा करके। अपनी कमर को इस पर टिका दो। एक डंबल को होल्ड करेंगे ऊपर, डंबल भी पीछे जाएगा, हाथ भी पीछे जाएगा, गर्दन भी और कमर भी, बट जितना आप लेके जा सको। 1, पूरा, आराम आराम से, धीरे धीरे, पीछे जाते हुए इनहेल करो, आगे आते हुए एक्सहेल करो। पूरा नहीं, आगे सिर्फ हाथ को आगे लेकर आना है, कमर तो वहीं रहने दो। 2, कमर को वहीं रहने दो रूपल जी, आराम से, बस आप हाथ को आगे लेकर आओ। 3, बस, परफेक्ट, हाँ ये ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 and 20. रिलैक्स। धीरे से डंबल को नीचे रखेंगे, सीधा होके बैठेंगे, अपनी नेक मसल्स को हल्का सा मूव कर लेंगे लेफ्ट टू राइट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। मसल्स रिलैक्स, धीरे से वापस। दोबारा से ब्लॉक के ऊपर, अपने दोनों डंबल्स को होल्ड करेंगे, अप एंड डाउन। 1, 2, परफेक्ट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Relax. ब्लॉक्स को ऐसे ही रहने देंगे। अब साइड टर्न करके ब्लॉक्स के ऊपर लेट जाएंगे आराम से, पैर सीधे। ये वाला हाथ आपका जमीन पे रहेगा, ब्लॉक्स यहाँ पे कमर में आराम से लंबे, एक सिराने की तरह, ठीक है। ये वाला हाथ जमीन पे, चल। ये वाला हाथ सर के पीछे। नाउ अप, 1, 2, परफेक्ट। हाथों की हेल्प से उठने की कोशिश करो, परफेक्ट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Relax. Side change. पैर सीधे। इतना उठना है कि बस आपके साइड मसल्स जो टायर्स रहते हैं ना, लव हैंडल्स, उसमें स्ट्रेच आए। 2, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। रिलैक्स, ब्लॉक को हटा देंगे, सीधा लेट जाएंगे आराम से। दोनों डंबल्स को साइड में रखना, अपने पैरों को फोल्ड किया एंड लिफ्ट। अगर विदाउट डंबल करना हो तो विदाउट डंबल भी कर सकते हो या डंबल्स के साथ भी। हाथों को यहाँ रखा। नाउ 1 2 3 4 5। दैट्स इट। लिफ्ट अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, स्लोली डाउन, पैर सीधे। शवासन, आंखें बंद एंड रिलैक्स।
ये कॉन्शियसनेस को वापस लेकर आएंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। पैरों की उंगलियां। लेफ्ट साइड को टर्न लेके रिलैक्स करेंगे। सीधे हाथ की सहायता से उठ के बैठ जाएंगे। ओम का उच्चारण शांति पाठ के साथ। शांति शांति शांति। Rub your both hands. Gently touch my eyes. Thank you. इतना शवासन इतना अच्छा लगता है कि उठा ही नहीं कोई। एक्सरसाइज करने के बाद वो तो है। वर्कआउट करने के बाद तो और अच्छा लग रहा है, पता है बहुत कि अच्छा बस। लगता है कि उठना ही नहीं है। चलो, टेक केयर, बाय। जय श्री कृष्ण। मैंने हाँ, मेरा वेट मैंने किया 71.35। कम हुआ? 71.35। कम हुआ, ज्यादा हो गया? 1 kg बढ़ गया। बढ़ गया? ठीक है। हाउ इज योर डाइट? सॉरी। डाइट डाइट कैसी चल रही है? डाइट अभी मैंने छोड़ दी क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ। मिस खाना उतना भी नहीं खा रही हूँ। सुबह नाश्ते में एक भाखरी खाती हूँ। दोपहर में 2 चपाती और एक पाव दाल। है ना? खाने से ये नहीं होता कि हम रोटी कम खा रहे हैं या फिर हम चीजें कम खा रहे हैं, ठीक है। क्या होता है कि बॉडी को अगर हम चीजें उसकी जरूरत से भी कम देते हैं ना, तब भी वेट बढ़ता है। अच्छा, ओके। ठीक है, जब हम उसकी उसकी चीज रिक्वायरमेंट ज्यादा है और उनसे कम दे रहे हैं, तो वो अपनी एनर्जी को स्टोर करना चालू कर देता है। इसलिए तो भी डिपेंड करता है ये सब चीजें। बरसात में मैं ठंडी चीजों के लिए नहीं बोलूंगी, बट त्रिफला ले रहे हो मॉर्निंग में? रेगुलर है? ठीक है। मोशंस वगैरह नॉर्मल है? मॉर्निंग में त्रिफला लेने के बाद मोशन आता है? सच बता। ये सच बता दो। सुबह मैं वॉक करने जाती हूँ ना 5 बजे। पांच हाँ। बजे वॉक करके आती हूँ, फिर मेरा रेगुलर 5:30 बजे का मेरा टाइम ही है। आके फिर मुझे आ ही जाता है। नहीं, रेगुलर है। मोशन आता है, मगर त्रिफला ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? त्रिफला? हम्म। नहीं, त्रिफला में नहीं ले रही हूँ। वो लेनी काहे? है? यस। अच्छा, ओके। सुबह लेना है गुनगुने पानी के साथ। रात को लेनी है? अब सुबह सुबह? लेना है। अच्छा। दो? ठीक है। 1 चम्मच, दो नहीं। अच्छा, पाउडर लेना है त्रिफला? हाँ, टैबलेट है अच्छा। तुम्हारे पास में? हाँ, मेरे। ओके। अच्छा। टैबलेट नहीं चाहिए। वो पाउडर फॉर्म में आता है, 3:1 रेशो वाला, वही चाहिए। अच्छा, बोतल आती है उसकी? नहीं, वो मेरे पास तो बनवाना। वो ब्राउन कलर के कैप्स, ब्राउन कलर के रेपर में आती है ना, राउंड राउंड। अभी यही पे दिखाओ। नहीं, जो वो मार्केट में त्रिफला मिलता है ना, वो हमेशा आपको मिलेगा 1111 इक्वल બાળકોની वाला। બાળકોની તું અંબાવાડી એલવીજી માં જતી રહેજે ત્યાં આગળ મેડમ કે ને એ રીતે તું લઈ આવજે તને ત્યાંથી મળી જશે બધું મિક્સ કરવાનું હળદર एलवीजी? આમલા અને એ रेशो मैं एलवीजी आपको में? व्हाट्सएप कर दूंगी, हाँ। अच्छा, ठीक है ना।
जैसे फालू ये रूपल जी बता रही है ना, जो भी वहां जाकर के बनवा लेना। ठीक है, 3:1 रेशा, उसके हिसाब से आपको लेना है। मार्केट वाला त्रिफला बना बनाया नहीं लेना है। अच्छा, ओके। तो आप ठीक है। मुझे भेज देना तो मैं लेके आऊँ। हाँ, जो बाकी फालू ने जो बताया वहां से जाके बनवा लेना। उसको 1 चम्मच गुनगुने के पानी के साथ रोज सुबह लेना है, वो आपके पेट को, फैट को कम करने के लिए हेल्प करेगा। अच्छा, ओके। ठीक है। सुबह वॉक से, खाने से हाँ वॉक, मीन्स खाना पोट है ना, कुछ खाए पिए बिना वॉक, ले लेते। हाँ बिना खाए पिए वॉक से आने के बाद लेना, क्योंकि उसको खाने के बाद मोशन जैसा लगता है, और मोशन जाना पड़ेगा। अच्छा, ओके। ठीक है, मगर लेना डेली है। हाँ, ओके। इनकेस लूज मोशन होते हैं तो बंद कर देना, और जब ठीक हो जाए फिर दोबारा स्टार्ट कर देना। अच्छा, ओके। ठीक है, हाँ। हाँ, तो आप चलो, भेज देना तो ले लेंगे। हफ्ते भर देखते हैं, 1 वीक 2 वीक देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वजन कम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वजन नहीं बढ़ना चाहिए, अब तो नहीं बढ़ना चाहिए, जितना है एटलीस्ट उतना सस्टेबल तो रहे, बढ़ना नहीं हाँ, चाहिए। ठीक है। मैंने इस, कल किया ना तो फिर कल मैं भूल गई, तो अभी याद आया तो मैंने कहा मैं बता दूं आपको। हाँ नहीं नहीं, अच्छा किया, तो प्लीज। उसका मोनोपॉज भी चालू हो गया है, फाल्गुनी का तो। हाँ, मेनोपॉज में है, बाकी सब चीजें ठीक है, मगर आप वर्कआउट करो जितना है उतना तो रहना चाहिए, आपको टेंशन नहीं है, आपके बाकी सब चीजें नॉर्मल है। अगर हार्मोन्स इनबैलेंस हो रहे हैं तो हम उसके लिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, तो मेथी दाना है, फिर मैं वो अच्छा, बाद में देखूंगी, मगर पहले हम त्रिफला लेते हैं, उसके हिसाब से हफ्ता 10 दिन देखते हैं, रिजल्ट आता है, बेटर होता है, तो फिर हम आगे कंटिन्यू कुछ करते हैं, ठीक है ना। मैं हफ्ते बाद ही करूंगी, क्योंकि मेरा अभी स्टडी हो रहा है, घर की हाँ पोजीशन हाँ अभी स्टडी हो रही है ना। फिर मैं हाँ आपको वो सब कुछ करके दे दूंगी, आपने जो मैसेज किया ना हाइट वेट ने, क्योंकि हाँ इसमें हाँ क्या हाँ, मुझे टेंशन हो जाता है तो मेरी बॉडी पर इफेक्ट हो जाता है। नहीं नहीं, वो ठीक है, टेक योर टाइम, दैट्स फाइन। हाँ, इसलिए अब क्या, अब नॉर्मल आ रहा है मेरे घर। ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक योर टाइम, आप मेंटली पहले स्टेबल हो जाओ, चीजें हाँ स्टेबल हो जाए, फिर बॉडी अपने हाँ आप रिएक्ट करना चालू कर देती है, अपने हाँ आप हल्की होने हाँ लग जाती है, हाँ हाँ। पता चल जाता है अपने आप ही। मुझे ठीक भी है। अब ऐसा लगा कि मैं अब एक्सरसाइज कर रही हूँ, बीच में तो मुझे ऐसा ही लगता था कि मैं ऐसे ही ज्वाइन हो जाती हूँ और मैं खत्म कर लेती हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अब कर पाती हूँ, क्योंकि हाँ, सिचुएशन थोड़ी अब धीरे धीरे संभल रही है इस नहीं हिसाब नहीं, से। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।